हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया जो होती है वो साइम की बहन के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही होती है और वो उनके लिए खाने बनाने की भी प्रैक्टिस करती है। इस पर वो जाते हैं मॉल और मॉल में जाके वो सारा कुछ जो है सामान वगैरह इकट्ठा करके लाते हैं। जैसे ही वो सामान वगैरह आते हैं तो खाना बनाने की तैयारी करने लग पड़ती है। अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं। इस पर तमाम लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नुशी जो होती है वो सब लोगों को बुला लेती है और कहती है कि आज तो आप ही ने बहुत ही और अर्शिया ने जो है वो बहुत ही अच्छे खाने बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबुएँ आ रही हैं। बस अब चल के देखते हैं कि क्या स्पेशल हमारे लिए बना है। जैसे ही वो लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल पर तो वहाँ पर अर्शिया जो होती है वो पहले ही डॉक्टर साहब को लेकर बैठी होती है और उनसे बातें कर रही होती है और उनको बताती है कि ये सब कुछ जो है वो मैंने आपके लिए बनाया है और ताकि मैं ये सब कुछ इसलिए सीख रही हूँ ताकि आपकी आपी जो है वो मुझे पसंद कर लें। इसमें डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो और मेरी आपी को भी डेफिनेटली तुम पसंद आ जाओगे। इस बात की तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं और ये सारा काम करने के लिए मैं नौकर अफोर्ड कर सकता हूँ। इस बात की तुम टेंशन क्यों ले रही हो। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि नहीं, मेरी मम्मा कहती है कि जो होते हैं मर्द की लड़की वो सारे काम जो है अपने घर के खुद करते हैं, इसी वजह से ही मैं भी अपने सारे काम जो है वो खुद ही करूँगी और आपको जो है वो ऐसी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। देखें मैंने केक भी बनाया है, बिरयानी भी बनाई है, कौरमा भी बनाया है और भी बहुत कुछ होता है, नूडल्स भी बनाए हैं, मैक्रोनी भी बनाई है। इस पर डॉक्टर साहब जो होता है वो कहता है कि वाह आज तो तुमने बड़ी मेहनत की, चलें खा के देखते हैं। इस पर वो कहता है कि कौरमा तो नहीं, चलें ऐसा करता हूँ मैं केक खा लेता हूँ। इस पर अर्शिया जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है आप बैठे, मैं आपको निकाल के देती हूँ। वो डॉक्टर साहब को केक निकाल के देती है लेकिन केक जो होता है वो फुल ही नमकीन होता है, इसमें वो मीठा डालना ही भूल जाती है और मीठा जो होता है वो डाल देती है वो नूडल्स में और नूडल जो होता है वो खाने लगता होता है मैर। जैसे ही मैर खाने लगता है वो कहता है कि अल्लाह खैर करे क्या हो गया तुमने, लगता है तुमने सारी चीनी जो है वो नूडल्स में डाल दी है। इस पर वो कहती है कि सच में नूडल्स में डाल दी। इस पर वो कहता है कि हाँ। इस पर वो कहती है कि अच्छा तो केक मीठा नहीं है। तो इस पर डॉक्टर सैम जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं बहुत मीठा मैं खा रहा हूँ और वैसे भी मुझे पता है मीठे से तुम्हें पता है मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा जो है वो इंसान के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे ही अच्छा केक बहुत ज़्यादा अच्छे, देखो मैं इतनी बड़ी बड़ी बाइट खा रहा हूँ और केक जो होता है वो फुल नमकीन होता है। जैसे ही उमर जो होता है वो केक खाता है तो वो कहता है केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन और बहुत मज़ा है। इस पर अर्शिया जो होती है वो तो रोने वाली हो जाती है कि मुझसे सारा कुछ ही गलत बन गया। इस पर जो होती है नुशी वो कहती है कि चाय पिए, चाय मैंने बनाई है बिल्कुल अच्छी बनी होगी। इस पर और अर्शिया जो होती है वो डॉक्टर साहब का कहती है कि आप चाय पी लें। फिर वो कहता है नहीं नहीं बस इनफ, इतना ही काफ़ी है। इस बात अर्शिया जो होती है वो उसका तो फेस ही अटक लटक जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही श्याम की बहन आ रही होती है वापस तो वो करती है श्याम को कॉल और कॉल करके कहती है कि तुमने अकेले आना है, किसी को वैसा लेकर नहीं आना। इस पर अर्शिया जो होती है वो फुल रेडी होती है और वो कहती है कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो इस पर डॉक्टर श्याम जो होता है वो कहता है कि नहीं मुझे ना एक काम है, मैं वहाँ काम करके ना उसके बाद आप ही को लेने जाऊँगा। तुम ऐसा करो तुम घर जाकर रेडी हो और जाकर ना अच्छे से तैयारी करो, तो मैं आप ही को लेकर सीधा आप लोगों के घर ही आऊँगा। इस पर जो होती है अर्शिया वो मान जाती है और वो चली जाती है अपने घर। तो डॉक्टर साहब जो होता है वो कहते हैं कि ये बात सही तो नहीं है, इसको बेचारी का हर्ट हो गया दिल, लेकिन फिर भी अब कोई बात नहीं, अब जाना तो है। इस पर वो जाता है अपनी बहन को रिसीव करने के लिए। तो जैसे ही जाता है तो उसकी बहन कहती है कि अर्शिया नहीं आई। वो कहता है कि नहीं वो जिद तो बहुत कर रही थी लेकिन वो नहीं आई। तो इस पर जो होती है श्याम की बहन वो कहती है मुझे तो लगता था कि अर्शिया जो है वो आकर ही रहेगी लेकिन वो नहीं आई, चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। इस पर जो होता है श्याम वो कहता है कि अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा ही अर्शिया के घर, उन्होंने हमारे लिए दावत की हुई है तो वहाँ पे आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने घर। तो इस पर जो होती है श्याम की बहन वो कहती है कि ये क्या बात है यार, मैं नहीं जा रही सीधा उन लोगों के घर और तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं होता कि एयरपोर्ट से मैं सीधा उनके घर जाऊँ, मेरी हालत देखो। इस पर जो होता है श्याम वो कहता है कि आप बिल्कुल सही लग रही हैं और उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी हालत से, वो बहुत ही डिसेंट और ख़ानदानी लोग हैं और उन लोगों को कोई नहीं इशू कि आप कैसे आई हैं और कैसे नहीं आई। इस वजह होती है श्याम की बहन वो कह रही है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात में मान के चले जाती हूँ। श्याम की बहन जो होती है वो जैसे ही अर्शिया के घर जाती है तो जाते ही उनके मुंह पे कह देती है कि आप लोगों ने दावत जो है वो इतनी जल्दी रख ली, 2-3 दिन बाद दावत रख लेते तो अच्छा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वैसे आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी ना मुझसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई। इस पर जो होती है अर्शिया उसके तो रंग ही उठ जाते हैं। अर्शिया जो होती है वो सब कुछ चुप करके सुन तो लेती है क्योंकि श्याम की वजह से उसको सुनना पड़ता है, हाँ वो बोलती नहीं लेकिन श्याम को वो देखती ज़रूर है। और श्याम जो होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो उन्होंने बोल दिया उसको इग्नोर कर दो। इस बार जो होती है श्याम की बहन वो कहती है कि आपके वालिद कहाँ हैं, वो नहीं आए। तो इस पर सब लोग चुप कर जाते हैं कि वो क्यों नहीं आए। तो इस पर वो कह देते हैं कि वो जो है वो थोड़े बिजी हैं और वो आ जाएंगे। दूसरी तरफ इस बात के लिए जैसे ही अर्शिया के मुमानी को लगता है तो वो पहुंच जाती है काशवा के घर। काशवा के घर जाके वो उसको सब कुछ बता देती है। इस पर जैसे ही काशवा को पता चलता है कि अर्शिया की शादी जो है वो इतने बड़े डॉक्टर के साथ हो रही है तो इस पर वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अम्मा
सांप का जो है वो दामाद इतना बड़ा डॉक्टर ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे ज़हन में तो सांप लौट रहे हैं, मैं क्या करूँ। इस पर दूसरी तरफ डॉक्टर साहब की बहन जैसे ही वापस आती है तो अर्शिया जो होती है उनको कहती है कि मैंने भी आपके साथ जाना है। तो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि अब मैं कैसे इसको मना करूँ, ये जो है वो तो काशिफा कहती है कि हाँ अम्मा कुछ ना कुछ करो। इस पर जो होती है काशिफा की वालदा वो अर्शिया की ममानी को कहती है कि तुम जाकर उनके सामने सब कुछ सच सच बता देना, जैसे सच सच बताओगी तो वो जो है वो लोग रिश्ता ही नहीं करेंगे। ऐसे ही काशिफा उसकी जो अर्शिया की ममानी होती है वो आती है श्याम की बहन के पास और आकर उनको सब कुछ बता देती है और कहती है। इस पर श्याम की बहन जो होती है वो कहती है कि अच्छा अर्शिया के ननक्याल में और कौन लोग हैं। इस पर वो कहती है कि बस मैं और मेरा जो है शरीफ हस्बैंड वही है। और वो जो है वो तो ये सोचते हैं कि उनकी मासूम बहन के अलावा इस दुनिया में और कोई मासूम है ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ते हैं। इस पर कहती है कि अच्छा तो इनके वालिद कहाँ हैं। इस पर वो सब कुछ बता देते हैं। इस पर अर्शिया जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इनकी बहन जो है वो अब क्या सोचेगी। दूसरी तरफ श्याम की बहन जो होती है वो जाती है घर, तो जाकर अपने भाई को कहती है कि मैंने एमन नाम की एक लड़की से मिली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और एजुकेशन भी उसके तुम्हारे लेवल की है, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और प्यारी है। तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उससे बात करके। इस वजह से हम जो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा। डेफिनेटली आप जो कह रही है सही बात करी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अर्शिया आपको कैसी लगी। इस वजह होती है श्याम की बहन वो कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि उसको स्टार्ट से ही अर्शिया नहीं पसंद और ना ही वो अर्शिया के साथ अपने भाई का ये शादी करना चाहती है। अगर आप लोगों को ड्रामा आसपास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।